नमस्ते। वंदे मातरम। दो कदम मृत्यु के ओर, 2 steps towards death, दैट इज द टॉपिक। इसी सुबह सुबह ये टॉपिक पढ़ने का, आलोचना करने का और अपने का बात करने का क्या मतलब होता है। इट इज ए ऑस्पिशियस ओकेजन। दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं। आज भी काली पूजा की झलक माँ जी के कृपा भिक्षा करते हैं। इसी एक सुंदर अवसर पर ये जैसे टॉपिक आलोचना करने का क्या जरूरत होता है, जरूर होता है, क्योंकि जहाँ पे डिविनिटी होता है वहाँ पे स्टुपिडिटी होता है। भगवान जहाँ है इसका पास अंधेरा रह नहीं जा सकते, बैड फोर्सेस आ नहीं सकते, लेकिन फिर आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना क्या चाहिए, इसी का बारे में हम थोड़ा सोच लेने चाहिए। आज जैसे एक ऑस्पिशियस ओकेजन, बहुत बड़ा पर्व है हम लोग के लिए। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, भारतीयों के लिए नहीं, ये सारा विश्व के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इवन आप व्हाइट हाउस वाशिंगटन में देखेंगे, उधर की भी जो वर्ल्ड्स पावरफुल प्रेसिडेंट, सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति जो बाइडेन जी भी ये उत्सव मनाते हैं, दिवाली दिया जलाते हैं। तो हमने ये टॉपिक को क्यों चुना? मतलब इट इज ए रेगुलर एक्टिविटी। ऐसे ही तो चल हम कुछ ना कुछ करते हैं, इसका अंदर से सोच लीजिए ये आ गया। जो हम बोलते हैं हम तो यूं मर जाते हैं, हमको मरने का क्या जरूरत है। वेबस्टर का एक लाइन मुझे याद आता है, जॉन वेबस्टर। द मिजरी ऑफ अस इज दैट वी आर बॉर्न ग्रेट। हमारा समस्या क्या है, हम बड़ा हो के पैदा हुए हैं। हमको कोई नॉन डेयर्स टू अस, कोई हमको दुख नहीं देता है, लेकिन हम जबरन दुख को अपना साथी बना लेते हैं। काहे मनुआ दुख का साथी, चिंता यूं सटा दी है, दुख तो अपना साथी है। हमने ये गाना तो जरूर सुना होगा, आपको जरूर ये गाना सुना होगा। चलते हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। उस तरफ वो पॉजिटिव साइड है, लेकिन हम लोग ने चुन लिया नेगेटिव साइड। ना जानते हुए भी, ना सोचे हुए भी, ना सुनते हुए भी हम वही ये बैड विल का, वो सारे खराब चीज़ का शॉपिंग कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं। और ये मार्केटिंग और कोई दूसरे को देने, गिफ्ट देना नहीं, वो खुद ही को हम गिफ्ट देते हैं। हमको कोई मारता नहीं, हम तो खूब मर जाते हैं। हमको कोई सटाता नहीं तो हम तो अकेला ही फंस जाते हैं। यही है जिंदगी का आखिरी मतलब, और इसको लेके हम चलते हैं, क्योंकि जिंदगी का सही मतलब हमको पता ही नहीं है। अगर पता चलता तो हम थोड़ा सावधान बन जाते समय से पहले। एनीवे, एक माँ जी का एक मैसेज मुझे याद आ जाता है। मैसेज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना जानते हुए, ना सोचते हुए बस सोचते हैं, हम हर वक्त खुदकुशी करते हैं। तो माँ जी का यही बात मुझे समझ में आ रहा है, और मैं थोड़ा इसको आपका पास उपस्थापन करना चाह रहा हूँ, वही आपको बोलना चाह रहा हूँ। क्या कि नो विश टू डाई, नो विल टू डाई, नो विश फॉर डेथ। मृत्यु को कभी, मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहिए, इसको कभी बुलाना नहीं चाहिए, इसको अपना हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अगर वो आ भी गया, वो तो आएगा, इसका टाइम आएगा तो वो आएगा, क्योंकि अभी ये चेतना का कोई मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु होता है ये शरीर का। सो इसको तो आना ही है, वो तो आएंगे। जातो से ही ध्रुव मृत्यु, इसको पकड़ लिया, इसको हम जान लिया, क्योंकि हम जो कॉन्शियसनेस में है, जो चेतना में है,
वो सब पार बिलो पार कॉन्शसनेस इनकॉन्शियंट में निश्चेतना के अंदर है, और थोड़ा थोड़ा इसके उभर के हम शायद सबकॉन्शियंट के पास, अवचेतन के पास आए हुए हैं। लेकिन ये बात सही है, और ज़्यादा हमारा प्रोग्रेस अग्रगति हुआ ही नहीं, हम गया ही नहीं, तो अग्रगति होगा कैसे? तो क्या करते हैं, नट टू बी, हमने पकड़ लिया, हमने सोच लिया, हमने मान लिया, जाते से ही ध्रुवंग मृत्यु। एक बार अगर हम पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, तो मृत्यु अनिवार्य है, एक ना दिन तो एक आएगा जरूर। तो इसी के लिए हम अमरत्व के लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं, मरने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, कब मृत्यु आएगा हमको लेके जाएगा। क्योंकि हमारा जिंदगी का जो सोच, जो ख्याल, हमने इसी तरफ, इसी में झुका रखा है इसको। इट इज एन हैंगिंग पोजीशन। क्योंकि हमने जो लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य जो हमने चुन लिया है, इसको जो पकड़ लिया है, थोड़ी देर ऐसे कुछ पढ़ेंगे, नौकरी फकरी करेंगे, या कुछ कमाएंगे, शादी फादी करेंगे, बीबी बच्चा होंगे, बस खत्म, जिंदगी खत्म। तो हमने सोचा ही नहीं जिंदगी को खत्म नहीं, जिंदगी में और कुछ मकसद है, मतलब है कुछ ग्रेटर एम, बृहत्तर लक्ष्य, महत्तर लक्ष्य कुछ है, ये हमको पता नहीं है, तो करेंगे कैसे? अगर पता अगर चल गया होगा तो होता, तो हमने शायद कुछ सोचते, इसके लिए कुछ रास्ता जरूर निकालने के लिए सोचते हम। और मान लीजिए सारे लोग जाएंगे नहीं, लेकिन तो कोई कोई आपके जैसे और हम लोग जैसे कोई तो जाएगा, लेकिन हमने इसको सोचा नहीं, हमको मालूम नहीं था। फिर भी अगर मालूम हो गया किसी कारणवश, पढ़ते पढ़ते कोई डिबेट और रिसोर्स और स्पीच वगैरह सुन के किसी से अगर ये सोच मान लीजिए आ भी गया, तो हम क्या करते हैं, ये तो आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़िंदगी में कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो माँ जी बोलते हैं नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, अगर वो आ भी गया, क्योंकि शरीर का मृत्यु होता है, चेतना का मृत्यु नहीं है, आत्मा तो चिर अमर है। तो क्या होता है कि हम यहाँ चेतना का अमरत्व के बारे में बोलते हैं। अगर ये मृत्यु आपका सामने कहीं आ ही गया, तो क्या करना है इसको? नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, भय करना नहीं है। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, यू कैन लिसन। एक माँ जी बहुत व्यस्त बहुल जीवन, तो बहुत बिजनेस, बहुत व्यस्त। तो उसने एक दिन सोचा स्कूल अपना हस्बैंड स्वामी अभी ऑफिस जाएंगे, बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, घर का काम पड़ा हुआ है बहुत, इसका तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है। तो एक बार मांग लिया है, जो मान लिया, जो बुला लिया, जो जमराज जी आ जाओ, मुझे लेके चले जाओ। फिर जमराज मुझे लेके चले जाने चाहिए, तो इमीडिएटली इसको पता चला कि कोई इसका सामने खड़ा है, और देखा तो वही जमराज है। जमराज पूछते हैं तो आपका तकलीफ क्या है, क्यों मुझे बुलाया? तो अभी डर आ गया, तो मैं तो बुला दिया, क्यों, लेकिन क्यों बुला दिया, इससे इमोशनली तो बुला दिया, इसका आउट ऑफ एंगर बुला दिया, क्रोध में तो आके तो इसको बुला दिया, तो अभी करूँगा क्या? तो बोलते हैं सारे, तो अब जब आए हुए हैं, तो मेरा बच्चे का जो स्कूल वैन आने से थोड़ा देर लगता है, तो इसको लेके थोड़ा ड्रॉप कर दोगे? जमदेव हंसने लगते हैं, तो मैं अपना रास्ते में था, तुम अपना रास्ते में थे। वो बिल्कुल, आप क्यों मुझे घर पर बुलाया? बुलाया तो बुलाया, फिर ये छोटा सा बच्चे को मेरा हाथ में दे देने का, मेरा गोद में दे देने का क्या मतलब था? आप तो नहीं जानते हैं वो भी मरने जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चे का जीवन हैरान करते हो, अंधेरा में डाल देते हो, इसका क्या मतलब है भाई? ऐसे मत करना। ऐसे करने से क्या होगा, कोई बच्चा अपना माँ को भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि से वो माँ को मालूम नहीं है, माती इति माता, जो पालन करती है वो माता। लेकिन ऐसे अगर आप मृत्यु के हाथ में इसको छोड़ देंगे, टाइम के बिफोर टाइम, इसका वो तो अभी अभी पैदा हुआ है, तो कोई बच्चा अपना माँ को माँ जैसे नहीं बुलाएंगे और भरोसा भी नहीं करेंगे। यही हमारा तकलीफ तो वही है। तो क्या बोलते हैं, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, अगर आ ही गया तो इसको कभी स्वीकारना नहीं। तो क्या फिर लास्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, अंडर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वन मस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। परिस्थितियाँ जो भी हो, कितना कठिनाइयाँ हो, कष्ट भी हो,
लेकिन इसको उभरना ही चाहिए, मस्ट कम आउट। इससे आप ये चेतना से, मृत्यु चेतना से ऊपर आ जाने चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए इमोर्टलिटी आना मुश्किल हो जाएगा। मृत्यु चेतना के अंदर कैसे अमरत्व आएगा? तो क्योंकि हम कभी कभी सोच लिया है, ऐसे ही सोच लिया, मृत्यु और अमरत्व, सत्य और मिथ्या, आलोक और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा, दोनों ये एक ही साथ रहेगा। रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कंसिक्रेटेड टू द डिवाइन, द हार्ट दैट इज कंसिक्रेटेड टू डिवाइन, टू द डिवाइन, भगवान के लिए जो हृदय समर्पित हो गया, इसी का अंदर नहीं रह सकते। अगर रखना चाहते हो तो आध्यात्मिक विफलता, कंसिक्वेंस, यू मस्ट बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंस। आध्यात्मिक विफलता भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बात में आएंगे। तो कैसे हम मरते हैं? मतलब ये श्री अरविंद जी ने लिखा है, ये डेमीगॉड हु हर्ट्स हिमसेल्फ एट एवरी स्टेप, हर पल अपने आप को मारते हैं, आघात करते हैं, धक्का देते हैं। ये कोई आपको सटाते नहीं, लेकिन आप तो फंस जाते हैं, क्योंकि यू आर द वर्स्ट एनमी ऑफ योर सेल्फ। आप खुद अपना ही शत्रु है, शत्रु कहीं बाहर में नहीं है। तो अभी हम जाते हैं कैसे 2 कदम मृत्यु के और जाते हैं, कि कैसे हम खुद ही को मार देते हैं। तो मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसका बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्या होता है। दुनिया के बाजार में शॉपिंग करने निकले तो सबसे पहले खरीदी जिलसी, ईर्षा, ईर्षा, फ्रियालिटी दाई नेम, ईर्षा, नारी का दूसरा नाम है ईर्षा। सो पहले पहले हमने क्या खरीदी? जिलसी, दुनिया के बाजार से। जब हम जिलसी खरीदे तो साथ में भी बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू फ्री, दिवाली मार्केट और पूजा का पार्वन का बाजार, उसमें बाय वन गेट वन फ्री। तो एक खरीदा क्या, जिलसी, साथ में मुफ्त फ्री मिला क्या, हेडाक, मिल गया हेडाक। फिर आगे जाकर क्या हुआ, एंगर खरीदा, गुस्सा, गुस्सा, एंगर। साथ में फ्री में क्या मिला, एसिडिटी, एसिडिटी बिल्कुल मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। पहले खरीदी जिलसी, साथ में आया हेडाक, सर दर्द। आगे जाकर हमने खरीदा गुस्सा, साथ में मिला हमको फ्री में एसिडिटी। फिर तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ, चलते चलते हम नफरत भी खरीद ली, नफरत, घृणा, हेट्रेड हमने खरीद ली। और हमको उसके साथ बिल्कुल फ्री में मिला अल्सर, वो एक भयंकर भयानक बीमारी। इसके बाद चलते चलते हम पहुँचे चालाकी, क्लेवर, चतुराई और चुगली के पास। इसको भी खरीद लिया। क्या वो खरीदा, चालाकी, चतुराई और चुगली के पास, स्टॉल पर। बहुत रास्ता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो इसके साथ तो फ्री में तो कुछ मिलना चाहिए। 3 चीज़ हमने खरीदा, क्या, चालाकी, चतुराई और चुगली। साथ में लाया का क्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में हमने वो भी ले लिया। क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ खरीदते हैं जहाँ जिसका साथ कुछ फ्री में मुफ्त मिलता है, इसको हम खरीद लेते हैं। तो खरीदा क्या, चालाकी, चतुराई और चुगली। साथ में मुफ्त में क्या मिला, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो थोड़ा आगे चला, आगे हो गया, फिर देखें तो खरीद के लिए, हमको अगर ये पता चलता था हम खरीदते क्यों, ये तो पता ही नहीं है। हमको खुश लगता है कुछ बिना पैसा में, वहाँ तो कुछ मिल जाता है मुफ्त में। थोड़ा आगे गया तो स्ट्रेस की ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस उतने डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे थे कि हमने रहा नहीं गया। इतना डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट, हमने थोड़ा खरीद लिया स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस झोला भर के खरीद लिया, क्योंकि बहुत डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट हमने खरीद लिया। इसका साथ फ्री में क्या मिला, ब्लड प्रेशर। जब स्ट्रेस, प्रेशर होगा, ज़्यादा सोचने लगोगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर मिलेगा, डायबिटीज मिलेगा, ये तो मुफ्त में मिलता है, लेके आ गया। तो बाजार में उससे आगे फिर निकले गए, निकलने के लिए भी नॉलेज भी मिल गया। ठीक है, बहुत तो मिलता है, थोड़ा और थोड़ा जाए, क्योंकि दिवाली का सेलिब्रेशन
आपका पास फिर है आपका धनतेरस, दिवाली, काली पूजा, तो और थोड़ा निकलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। नॉलेज भी मिल गया, बिना एक पेनी लगाए खरीदा। उस तो 50% डिस्काउंट था, अब 100%। आओ खाना पड़ा हुए, बिना पैसा में खाना खा लो, आराम से ज़िंदगी जियो। तो बिना पेनी लगाए खरीद ली, उससे मिली मुफ्त में इंसोनिया, इंसोमिया, अनिद्रा, निद्रा नहीं होता है। एक बार आपका पता चल गया होगा, हमने जो शायरी एक बार हमने रिसाइट किया था, उस शायरी का एक अंश मुझे तो हमने पढ़ लिया था एक बार, अभी याद आता है वो शायरी का एक पंक्ति मुझे याद आता है। तो हमने क्या बोला, कभी आ जाता है नींद भी आया था, आ रहा था, लेकिन अब नींद भी चला गया। मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वही एक फेमस लाइन था हमारा। क्या होता था, जब हम कभी कभी दिन में काम कर रहे थे तो हमको क्या आ रहा था, जो तो क्या होता है उसमें, तो दिन में भी नींद आ रहा था। अब तो पूरा रात पड़ा हुआ है लेकिन नींद गायब। वही सुनिए फिर वही शायरी का एक बात सुनिए। एक दौड़ था जिनमें दिन में भी बेखबर सो जाते थे। एक दौड़ था जिनमें दिन में भी हम बेखबर सो जाते थे, कब रातों के उड़ गए नींद पता नहीं चला। एक दौड़ था जिसमें जिनमें दिन में भी बेखबर सो जाते थे, कब रातों की उड़ गए नींद पता नहीं चला। समय चला पर कैसा चला पता नहीं चला। वही है जिंदगी। इतना स्ट्रेस का साथ क्या मुफ्त में मिलता है, हमने जो खरीद लेते हैं वो क्या चीज़ होता है, वही है वही है क्या, ब्लड प्रेशर। और क्या मिलता है इसका साथ, डायबिटीज़। वो बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, और मुफ्त को तो मांग जो खाने का लेने का तो हमारा तो आदत ही ऐसे है, हम खरीद लिया। तो फिर क्या हुआ, इंसोमिया, तो अनिद्रा आ गया, नींद उड़ गया। जंक फूड हमने ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया, क्योंकि कौन अभी खाना पकाएगा, और तो दिवाली का मौसम है, कौन बनाएगा। फिर बीबी बच्चे जो हुए और हमारा वो तो खाने के लिए तो तैयार नहीं। तो घर में ऐसे आज एक पार्वण का दिन आराम से समय गुजारेंगे हंस खुश में, तो जिसको क्या कौन जाता है खाना बनाने के लिए। जंक फूड हमने ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया, मुफ्त में क्या मिला हमको, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स ही मिला। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, ये दोनों डिजीज हमको मिल गया जब जंक फूड हमने खरीद लिया। फिर क्या हुआ इसमें थोड़ा, इसके बाद हम थोड़ा जाएंगे पॉजिटिव साइड में, क्या करने चाहिए था। बचपन से हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, लेकिन क्या हुआ, बेस्ट डील भी हमको मिल गया और हमने ले लिया। फिर जो जो रियली बेस्ट डील, हम जिसको बेस्ट डील सोचते हैं, मुफ्त में हमको जो मिलता है, बाय 1 गेट 3 लाइक दिस, ये सारे का डील तो हमने डील कर ही लिया, मान लिया, ले लिया। बस किसी स्टॉल से अगर अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट खरीदी होती, ये इतना सारे चीज़ हमने खरीदा। जिलसी मिला हमको, हेडाक, एंगर मिला, एसिडिटी, नफरत खरीदा, अल्सर ही मिला। चालाकी, चतुराई, चुगली की स्टॉल पर जाके एक डिप्रेशन, एंजाइटी खरीद लिया, और स्ट्रेस को अला के ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को खरीद लिया। और क्या किया, हमने बिल्कुल मुफ्त में मिला हमको इंसोमिया, नॉलेज के साथ। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये नॉलेज के साथ। तो जंक फूड के साथ हमको मिला कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स मिला। ये तो सब हो गया, लेकिन हमको क्या करना चाहिए था, जिसको हम जिंदगी को शायद बचा देते, हम भी बच जाते, हमारा फैमिली भी बच जाता, और रिश्तेदार भी बच जाते, दुनिया में बच जाता। क्या करना चाहिए था, अगर बाजार से हम अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट खरीद ली होती, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट ये दोनों खरीद ली होती, तो हमको मुफ्त में मिल जाती, फ्रेंडशिप, दोस्ती मिल जाती। अंडरस्टैंडिंग, समझना,
आप परस्पर को समझ लेने चाहिए था। और एडजस्टमेंट, कैसे भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना, ये दोनों अगर हमको मिल जाती तो हमको दोस्ती मिल जाती। किसी से जज करने के कला खरीदने ली होता, वो कौन है, चीज़ कौन है, सोचता है क्या। अगर हमारे चारों तरफ जो रहते हैं इसको अगर हम समझ लेते हैं, वो कला अगर हम खरीद लेते तो हमको मिल गई होती रिश्ते मुक्त में। रिश्ते, अच्छे रिश्ता हमको मिल जाता है, संपर्क, रिलेशन। स्माइल, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, ये दोनों। स्माइल अगर थोड़ा स्मित हास्य, थोड़ा हंसना, और थोड़ा सुख, और थोड़ा कंटेनमेंट, आनंद। बैल स्टॉल का अगर पग पर हम चले जाते हैं और रुक जाते तो हमको मिल जाता हेल्दी हार्ट, स्वच्छ दिल। अगर जहाँ पे मिलता है, क्या मिलता था, स्माइल, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट। अगर उधर थोड़ा देर, थोड़ा थोड़ा चले जाते, अगर रुक जाते, अगर खरीद लेते तो क्या मिलता, हेल्दी हार्ट, स्वच्छ दिल। बिना कीमत पर यूं ही मिल जाता हेल्दी हार्ट। इसके लिए पैसे का देने का कोई ज़रूरत नहीं था। फिर भी हम गया ही नहीं, क्योंकि हमको ज़रूरत की कोई क्या था। कौन जाता है मरने के लिए। हमने जब मन में मन बना लिया तो हमें बचाएगा कौन। रोने के लिए अगर अगर एक बार हमने निष्पत्ति ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो हमको हंसाएगा कौन। खो जाने के लिए एक बार अगर मन बना दिया, अगर खो जाने का चिंता बिल्कुल हमने आजमाया, तो हमको ढूंढ ला पाएगा कौन। तो इसके बोलते हैं प्यार, किसी कीमत पर, बिना कीमत पर हमको मिल जाता स्वच्छ दिल, हेल्दी हार्ट। अगर तनाव के जगह टेंशन टेंशन टेंशन, इसके जगह अगर सुख शांति खरीद पाते, टेंशन खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन की जगह अगर हम सुख शांति खरीद पाते तो हमें मिल जाता दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़। क्या है वो, जे खूबसूरत, खूब सुकून भरी नींद, आराम से सो जाते। इंसोमिया का आने का कोई ज़रूरत नहीं होता। अपने क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, अब आपको ही पता चले, क्योंकि अभी आप निकल चुके हो धनतेरस और दिवाली, काली पूजा की मार्केटिंग में, आप घर से निकल चुके हो। अब आप पर निर्भर करता है क्या खरीदेंगे। नेगेटिव साइड खरीद के डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, अल्सर, और आपका पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटेंटमेंट, वो सब कुछ मिलेगा। शायद डिस्काउंट में मिलता है, आपको उठा लेते हैं। या हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, स्माइल, पीस, आप ये सब आपको चाहिए। ये दोनों से आपको अभी फैसला करना पड़ेगा, आप चाहते हैं क्या। जीना चाहिए या मरने चाहिए, मृत्यु की 2 कदम और जाएंगे, या जीने का तमन्ना को पूरा करेंगे, जीवन की ढूंढ में जाएंगे, या मरने का इरादा बना लेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। इनको कंक्लूडिंग सेक्शन में आएंगे तो श्री अरबिंदो जी ने क्या बोलते हैं, एक दो बात अभी थोड़ा देखने जाएंगे। क्या बोलते हैं हमको, हेट, नफरत। Hatred is a world of power, but age is always double. आप सोचते हैं इट इज एज। तो श्री अरविंदो जो बोलते हैं, हेट्रेड इंज्योर्स बोथ द पार्टीज। किसी में जितना भी मतलब इसके बाद इंज्योर्ड हूँ, आक्रांत हूँ, आप इतना ही इंज्योर्ड है, आक्रांत है। इट इज़ लाइक ए डबल एजेड सोर्ड, दो धार की खंडा। वो आपको मारने से पहले जो इसको, जिसका हाथ में है, वो पहले ही खतक होता है। इट हर्ट्स द ऑथर मोर देन फॉर हुम इट वॉज डिजाइंड। इट हर्ट्स सो, हेट्रेड जो घृणा है, दोनों पार्टी को इंज्योर करता है, क्षत करता है। इट हेल्प्स नॉन, कोई भी इसमें लाभान्वित नहीं होता है, किसी को भी फायदा नहीं मिलता है। वन शुड बी एबल टू सी द फॉल्स ऑफ अदर्स विदाउट हेट्रेड। अगर कोई कुछ गलती करता है, इसको आराम से ले लो, अपना हंसते हंसते ले जाओ, इसमें विदाउट हेट्रेड। इसको घृणा करना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसको घृणा करने के लिए। फिर हम जाते हैं दूसरा, क्रोध। इट इज़ ए ड्रेडफुल अपोनेंट। नास्ति क्रोध सम रिपु, इससे बड़ा ज़्यादा शत्रु आपका कोई हो ही नहीं सकता।
फिर बोलते हैं क्या कि जो आता है आपका पास आता है, ये क्या है जो डिजायर, जिसके लेके बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट थ्री, बाय वन गेट टू, लाइक दिस। तो ये इन प्लेस ऑफ द डिजायर, ये कामना के स्थान में आप क्या कीजिए, कर लीजिए सिंगल माइंडेड एस्पिरेशन, अस्पृहा। और अस्पृहा सिंगल माइंडेड, एक मन का एस्पिरेशन को बिठा दीजिए। वो एस्पिरेशन कहाँ, किसके लिए? फॉर द डिवाइन, टुवर्ड्स द डिवाइन, भगवान के लिए सिंगल माइंडेड एस्पिरेशन डिजायर के स्थान में रख लीजिए, बस आपका काम हो गया। फिर क्या होता है आपका डिप्रेशन, ओपन्स द वे फॉर द अटैक ऑफ द रॉन्ग फोर्सेस। बहुत सारे शक्तियां आपका चारों तरफ है, स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी। डिविनिटी जहाँ पे है स्टुपिडिटी वहीं पे है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, आपका डिविनिटी ग्रो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसी डिप्रेशन अगर आपका पास आ गया, विषाद, फॉर द गॉड सेक, माँ बोलती है फॉर द गॉड सेक नेवर गेट डिप्रेस्ड, बिना मतलब विषाद मत हो जाइए, होइए मस्ट फॉर द गॉड सेक, क्योंकि इसमें तो रॉन्ग फोर्सेस, गलत जो हॉस्टाइल फोर्सेस, इसका आक्रमण बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डिप्रेशन ऑब्स्ट्रक्ट्स द इनर लाइट। आप तो आउटर लाइट देख लेते हैं सेंसिटिव आँखों में, लेकिन जो इनर लाइट है, जिस पर आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन ऑर्डिनरी साधारण जो चेतना में जो रहते हैं, ऑर्डिनरी पीपुल, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, इसका आपको मालूम नहीं है। तो ये जो इनर ज्योति है, रोशनी है, इसको बंद कर देते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। फाइनली हम आएंगे क्या कि जो डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो हमने अभी देखा, अल्सर, इंसोमिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सो एंड सो, इसको हम क्या बोलते हैं, जो डिजीज will return to the body if the soul is flood, soul is flood। हम नहीं जानते हैं सोल क्या है, इसको कैसे बेदाग रखना है, इसको कैसे, इससे सोल के साथ, साइकिल बीइंग के साथ कैसे कांटेक्ट करना है। अगर ये फ्लड, अगर फ्लड कुछ रह गया तो और डिजीज तो आएंगे ही आएंगे। डिजीज कम्स टू द बॉडी, शरीर में आता है, लेकिन इसका मेन रीजन बिहाइंड द वेल आपको अगर पता चल गया होगा, और पता होगा, तो आपको जरूर ये मालूम होगा, इट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइंड। मन का कारण मैक्सिमम डिजीज ये तो आते ही रहते हैं। तो ऑल डिजीज इज ए मीन्स टुवर्ड्स सम न्यू जॉय ऑफ हेल्थ। इसको यही जो डिजीज जो आते हैं, इसको फेंक दीजिए और इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए कि फॉर द न्यू जॉय ऑफ लाइफ, जीवन आनंद के नया मोड पे आ जाएंगे, इसी को कर दीजिए। तो अभी अंतिम क्षण में हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही सोचते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सा चीज़ है जो हमारा समझ में नहीं आता, नहीं आया, आता ही भी नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि हम आने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इसी एक जो आज जैसे एक शुभ मुहूर्त में, हम शुभ दिन में, शुभ ओकेजन में जो सेलिब्रेशन करते हैं, दिवाली, धनतेरस और आपका पास काली पूजा, ये सब जो आता है, अगर आप सही तरह समझ नहीं पाएंगे तो आपका बिल्कुल कल वाला जो सूर्य पराग का दिन आएगा, जिंदगी में पराग लाएगा। तो इसीलिए जिंदगी में सूर्य पराग आने से पहले जीवन को विशोधन कर दीजिए, जिंदगी का सही राह ढूंढ लीजिए, जिंदगी का मतलब मकसद को चुन लीजिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिंदगी ऐसे ही है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे। तो ये हंसता हुआ जिंदगी में अगर आप तूफान लाना चाहते हैं, एक देखिए, एक बार वन साइड में आप देखिए बात्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। दूसरा बात आप देखिए, बच्चे लोग, हम भी अब क्या करते हैं, वो दिवाली मना रहे हैं, बीच में काली है। ये जो काली जी के संज्ञा यही है, क्या है, जितना डिस्ट्रक्शन, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जितना डिस्ट्रक्शन होता है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड और आपका जो तूफान, इसका सारे का पीछे डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द काली इज बिहाइंड ऑल। इवन द ह्यूमन मेड एरर्स, जहाँ पे युद्ध होता है, रिवोल्ट होता है और रिवोल्यूशन होता है, इसी का पीछे भी काली जी की शक्ति है, जो काली को आप अभी
प्रार्थना कर रहे हैं पूजा जी की, पूजा भी करते हैं। जो अभी सारे दुनिया में अभी काली पूजा चल रहा है, अभी काली पूजा का ओकेजन में आप तो जरूर मंडप में बैठे होंगे और इसका बात सुन रहे होंगे, तो आपको सुन लेना चाहिए। सीज क्रिय जिसका काली जी के दो ही पावर है। पहला वाला पावर ट्रेमेंडस राथफुल डिस्ट्रक्टिव पावर, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी तरफ हम आपको जानते हैं। काली रूपनी दावट काली नेकेड गालनाडू टू ह्यूमन हेड सोड इन हैंड लाइक दिस। ओ काली रूपिणी निर्मुंड बालिनी दिगंबरे कृपान पानी देवी असुर विनाशिनी, सो एंड सो। और दूसरा तरफ हर प्रेम का रातफुल लव, इसका प्रेम। सो ये तो काली का रूप है, जो महाकाली का रूप है गोल्डन कलर, प्रेम भाव आपका पास है। आप तो हर दिन इसको पढ़ते हैं। तो सोच लीजिए, मान लीजिए हम क्या करेंगे। एक डिस्ट्रक्टिव स्टुपिडिटी को पकड़ के जिंदगी को मृत्यु के दो कदम और जाएंगे, सामने जाएंगे, मृत्यु की ओर जाएंगे, या डिविनिटी भगवान को पकड़ के भगवान के साथ जिंदगी में भगवान को लेके हम भगवान बनने जाएंगे। ये चॉइस इज इम्परेटिव। आपके पास ये दो ही रास्ता है, दोनों से एक को आपको चुनना पड़ेगा। नहीं तो आपको वही जो फेमस गाना जो हम सुनाते थे हर वक्त, समय चला पर कैसे चला पता नहीं चला, समय चला पर कैसा चला पता नहीं चला, जैसे हम बोलते थे। अभी आपको सोच लीजिए कि बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हो गए, कब बच्चे हमसे हो गए दूर पता नहीं चला। दुनिया आपसे तो ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। इसीलिए आपको सचेतन होना पड़ेगा। आपको यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्शियस, सचेतन होना चाहिए। सचेतन ही जिंदगी, जितना आप सचेतन हो सकते वही है। बाजार में दो तरफ की दुकान पड़ा हुए, एक बोलते हैं आओ हम आपको मुफ्त में फ्री में बहुत कुछ देंगे, तो फ्री में क्या देंगे? जो खरीदते तो वो तो खराब है, इसका साथ जो मिलेगा फ्री में वो भी तो जिंदगी बर्बाद करेगा। अल्सर, आपका ब्लड प्रेशर, ये वगैरह वगैरह, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्रोध, यही सब मिलता है। और दूसरी तरफ मिलता है हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस। सोच लेने चाहिए आपको चाहिए क्या। जिंदगी की ओर जाएंगे या जिंदगी से भाग जाएंगे, मृत्यु की तरफ जाएंगे या भगवान की तरफ जाएंगे, सुख शांति को अपनाएंगे या दुख को आजमाएंगे। ये चॉइस इज इम्पोर्टेंट। तो भीतर अंदर चले जाइए, चैत्याग्नि को जलाइए, बाहर का दीपक नहीं अंदर का दीपक को जलाइए, और मन प्राण शरीर का जो बंधन इसमें से उभर आइए, उतर आ जाइए। सोचिए भगवान ही दुनिया में एक ही सत्य, कोई दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता और है ही नहीं। तो भगवान को साथ में लेके चलेंगे। असुरों शक्ति की, असुर शक्ति जो डेमोनियक पावर, आसुरिक शक्ति को भगा दीजिए। वही है आपके लिए आज जैसे शुभ दिन का मंतव्य है। और इसको लेने के लिए हमारा पास शक्ति थोड़ी है, माँ जी की शक्ति है, माँ जी को प्रेरणा है, माँ जी के गाइडेंस से इसको लेके चलेंगे। अगर चल गया तो पता चल गया सुख शांति सब कुछ मिल जाएगा। यही है आपको। चलिए जिंदगी को लेके जाएंगे, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी में साथ भी भगवान मिलेंगे, भगवान का ज्योति शक्ति वो सब मिलता रहेगा। वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली, थैंक यू, हैप्पी काली पूजा, वंदे मातरम।